जय माता दी दोस्तों, माता के दरबार में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि के साथ साथ नववर्ष, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो गया है। मैंने नवरात्रि पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये 9 दिनों में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा माता की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय कर सकें, क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत खास होते हैं। छोटा सा कार्य आप करते हैं और बहुत लाभ मिल जाता है। आज मैं आपके लिए एक अनुष्ठान लेकर आया हूँ जो 2 दिन का अनुष्ठान है। बहुत ही एक ऐसा, आप भी, मैं कह सकता हूँ आपको, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगेगा। जैसा मैं बताऊँगा, अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, कोई एक मनोकामना, उसके लिए आप अर्जी लगा सकते हैं माता के सामने। और इतना आसान उपाय है, जब आप आज सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो हम जरूर करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं आज अनुष्ठान आपके लिए लेकर आया हूँ, ये तांत्रिक अनुष्ठान है। इसको 2 दिन इकट्ठे करना पड़ता है शाम के समय। मेरी प्रेफरेंस ये है, आपने वीडियो की थंबनेल के टाइटल में भी देखा होगा, अष्टमी और नवमी के दिन। अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप कर सकते हो ना तो बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ट्रैवल कर रहा है या बहुत दूर, कोई ऐसा संभव नहीं है उसके पास सामान लाना, वीडियो थोड़ा लेट देखा, तो नवरात्रि के किसी भी दिन, किसी भी नवरात्रि में ये कर सकते हैं। चाहे इस नवरात्रि में, चाहे आगे। बाकी जो समझदार लोग हैं वो जल्दी से जल्दी उपाय करके लाभ ले लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। तो आप कोई 2 दिन चूज कर लेना। जैसे मान लो आपने, मान लीजिए पंचमी ली, तो पंचमी और षष्ठी 2 दिन उपाय होगा ये। अष्टमी ली तो अष्टमी और नवमी 2 दिन उपाय होगा। क्या है ये उपाय, क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरह से उपाय करना है, सारी बातें करूंगा। और दोस्तों, ये उन लोगों के लिए खासकर उपाय है जो कहते हैं सर, कोई कहता है मेरा बुध खराब है, कोई कहता है बृहस्पति खराब है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए उसने कहा शनि खराब है। मैं कहता हूँ 9 के 9 ग्रह खराब हैं आपके, तब भी ये अनुष्ठान आपके काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा, कर लीजिएगा। कोई चीज़ आपको बेचनी नहीं है, और क्योंकि आपने हमारे वीडियोस में देखा, हम कोई भी चीज़ ऐसी वैसी बेचते नहीं है आपको। आपको सिर्फ आपके लिए उपाय लेकर आया हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जब पत्रिका के हिसाब से कंसल्ट करोगे तो जो ग्रह ज़्यादा खराब होता है पहले उसका उपाय किया जाता है। लेकिन आज का जो अनुष्ठान है जरूर करिएगा, सारे के सारे ग्रह ठीक होंगे आपके। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, उपाय बताने से पहले ये बता दूं कि इसकी यूटिलिटी क्या है, कब ये करना चाहिए। ये किसी एक चीज के लिए काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं सर मुझे धन संबंधी भी समस्याएं हैं, मुझे संतान संबंधी भी समस्याएं हैं। किसी एक चीज के लिए एक नवरात्रि पे आप अनुष्ठान कर सकते हैं। यानी धन संबंधी है, आपको ज्यादा प्रेफरेंस लग रही है तो धन संबंधी कर लो, संतान संबंधी है तो संतान। माता पिता या ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कर सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरा बच्चा कुछ उपाय तो करता नहीं है, मैं उसके बिहाफ पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज के लिए। जैसे मान लो आप बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वास्थ्य, एक चीज हो सकती है। इस अनुष्ठान से रूल समझ लीजिए, इसलिए बता रहा हूँ कि फिर बाद में परेशानी होती है, बंदा बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके चलता है। कोई एक चीज, मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है मेरा घर नहीं बन रहा सर मेरा कर्ज वापस नहीं हो रहा, तो उसके लिए उपाय किया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चीज के लिए, ये नहीं मेरा घर भी बन जाए, मेरा बच्चा भी सेटल हो जाए, मेरा ये हो जाए, सब कुछ नहीं, एक चीज के लिए। क्योंकि ये तांत्रिक अनुष्ठान है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। अब समझ लो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए। सबसे पहले तो एक नारियल, सूखा नारियल। ये दोस्तों इसीलिए ले आया क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग जटा नारियल ले लेते हैं। ये सूखा नारियल चाहिए होगा। इस सूखे नारियल को, अब मैंने 2 दिन उपाय करना है तो दोस्तों बीच से काट लेंगे। ये इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, तो ये नारियल हमारा दोनों दिन काम आ जाएगा। यानी मान लीजिए मैंने अष्टमी और नवमी पे उपाय करना है। अब अष्टमी पे मान लीजिए आप उपाय शुरू करते हैं। ये उपाय मैंने पहले बता दिया, सूर्यास्त के बाद किया जाएगा। अच्छे से आप साफ सुथरे कपड़े पहन के, नहाना चाहो नहा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भी नहाओगे तब भी चलेगा। साफ सुथरे, बेसिकली क्या है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से। मान लीजिए आपको धन संबंधी समस्या है या आपकी घर की समस्या है, तो अब आपके मन में सिर्फ एक ही है कि माता से ये प्रार्थना करनी है कि मेरी एक घर की समस्या या मेरी धन संबंधी समस्या या मेरी स्वास्थ्य की समस्या सॉल्व हो जाए। तो आपने क्या किया, इसके 2 पीसेस कर लिए, 20 से आधे आधे बन गए, आधा आधा कटोरा बन गया इसका। अब इसमें करना क्या है,
आपने डालना है 1 कपूर का टुकड़ा और थोड़ा सा देसी घी, जितना इसके अंदर आ जाए। जब मान लो आप इसके 2 टुकड़े कर रहे हो, जितना इसके अंदर आएगा ऑब्वियसली उतना ही देसी घी डालोगे। और इसके साथ चाहिए होंगी 9 लौंग, अच्छी फूल वाली लौंग, वो भी इसमें डाल दीजिए। अब करना क्या है, इसके लिए आपको कलावा चाहिए होगा। जैसे मैंने कलावा डाला हुआ है, ये कलावा, इसकी 9 स्ट्रिप्स चाहिए, 9 धागे मतलब ले लीजिए, उससे गोल रोल कर लीजिए, उससे बाती बन गई। बस आपका उपाय इसी से ही हो जाएगा, इतने से सामान से। ये आपने माता के सामने दीपक प्रज्वलित किया और आप इसके साथ भोग लगाने के लिए कोई फल रखना चाहते हैं, मिठाई रखना चाहते हैं, घर की खीर बनाना चाहते हैं, हलवा बनाना चाहते हैं, जो मर्जी कर लो। माता को भोग लगाया, प्लस ये आपने दीपक जलाया, जो मैंने बताया जिस तरह से नारियल के एक खोल में, अष्टमी वाले दिन ये बात कर रहा हूं मैं। अब क्या किया आपने, माता का एक कुंजिका स्तोत्र, दोस्तों मैंने हर बार आपको कहा है, मैं तो बहुत सालों से लोगों को कह रहा हूं कि कुछ नहीं कर सकते तो कुंजिका स्तोत्र का जाप जरूर किया करो, नहीं तो सुना करो। मैंने अपने म्यूजिक चैनल पर भी डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में टीम डाल देगी। कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र आता है जिसको नवान मंत्र कहते हैं। आपको उस मंत्र का 9 बार जाप करना है दोस्तों। जब ये आपके मन में जो भी मनोकामना ले रहे हो, मंत्र क्या है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। पूरा कुंजिका स्तोत्र सुनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर सुनिएगा। अब क्या करना है, आपने दीपक प्रज्वलित किया और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ये 9 बार जाप किया। जो भी माता से प्रार्थना थी वो आपने प्रार्थना कर दी। अब जब वो दीपक शांत हो जाएगा तो जो खोल बचा, जो उसके अंदर लौंग बची होगी, वो उसके अंदर जल गई होगी, कपूर जल गया होगा, उसको अच्छे से रोल कर लीजिए, उसके पीसेस कर लीजिए। अगले दिन सुबह चींटियों को या किसी पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए ताकि उसकी भी यूटिलिटी हो जाए। ये अष्टमी को काम किया आपने, यही काम दोहराना है नवमी पे। आपको नवमी पे भी सूर्यास्त के बाद आप ये कार्य करेंगे, वही मंत्र सेम रहेगा, वही सामान सेम रहेगा। इसके 2 पीसेस किए हुए हैं दोस्तों आपके, एक आपका अष्टमी को यूज हो जाएगा, एक नवमी को यूज हो जाएगा दोस्तों। बस इतना सा। और फिर नवमी पे जब ये जो खोल बचेगा आपका, जब आप दीपक शांत हो जाएगा उसमें से बाती निकाल दीजिए और वो जाकर आप किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। दशमी वाले दिन सुबह काम खत्म हो गया। ये 2 दिन का अनुष्ठान है। मंत्र जरूर जाप करेगा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप देखिएगा, आप कहते हो सर मेरे 9 के 9 ग्रह खराब हैं। माता के सामने जब आपने प्रार्थना करी, माता की कृपा हुई, तो ग्रहों का क्या अस्तित्व है दोस्तों। माता के पास तो इतनी शक्ति है कि आपके सारे ग्रह खराब हैं। सर मैंने तो कुछ कभी किसी के जेमस्टोन डाल लिए, वो नहीं सूट किए, किसी ने उपाय करा दिए, उल्टे सीधे उपाय करा दिए, सर मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी हो रही है। पूरी डिवोशन से ये अनुष्ठान जरूर करिए। मैंने नवरात्रि पे और भी कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा अनुष्ठान है दोस्तों, जो तांत्रिक अनुष्ठान है, जिसका जल्दी से जल्दी असर आता है। तो जो भी समस्या है माता के सामने निवेदित करिए, जरूर आपका काम बनेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और माता के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाया करो, जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपाय जरूर करिएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।